सबसे पहले आप सभी को गुरु नानक जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं गुरु नानक देव जी महाराज के उस समय की एक बात आपसे साझा कर रही हूँ, जब गुरु नानक अपने दो शिष्यों भाई बाला और भाई मर्दाना के साथ मक्का पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर सतगुरु नानक ने कैसे वहाँ पर शिवलिंग होने के सच को मर्दाना जी के सामने रखा और कैसे दर्शन करवाए, तो आप भी बने रहें वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वन स्टॉप स्टोरीज में। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। गुरु नानक देव जी महाराज के दो शिष्य थे, जिनमें बाला हिंदू था और मर्दाना मुसलमान। अब आप भी सोच रहे होंगे ये कैसा नाम है मर्दाना। दरअसल ये नाम भी बाबा जी ने ही दिया था इनको। इनका नाम मर्दाना कैसे पड़ा, इसका शॉर्ट वीडियो चैनल पर है, आप देख सकते हैं। मर्दाना बहुत ही सुंदर रबाब बजाया करता था और बाबा जी बाणी गाया करते थे। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। मक्का पहुंचकर मर्दाना ने रबाब बजानी शुरू की तो सतगुरु नानक के मुख से निकले शब्दों को सुनकर आसपास के लोग बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने माना कि यह बहुत ही बड़े संत महात्मा या कोई महापुरुष हैं। वहाँ पर भी सतगुरु नानक की प्रसिद्धि बढ़ गई और बहुत से लोग उनको प्यार से कुछ न कुछ भेंट चढ़ाते और बाबा जी के मुख से पवित्र बाणी सुनकर निहाल निहाल हो जाते। मक्का निवासी हाजी सभी सतगुरु नानक के पास इकट्ठे हो गए और सतगुरु नानक भाई मर्दाना को कहने लगे कि हे मर्दाने, जिसको देखने के लिए तू आया है जाकर उसको देख तो। जब भाई मर्दाना जी सतगुरु की आज्ञा पाकर मक्का के अंदर गए तो दरवाजे पर बैठे मजहरों ने कहा कि आगे जाने का हुक्म नहीं है। तो भाई मर्दाना जी ने कहा कि मैं तो मुसलमान हूँ, मुझे आगे क्यों नहीं जाने दिया जाएगा, मुझे आगे जाने की आज्ञा दें, मैं दर्शन करके वापस आ जाऊंगा। लेकिन मजहरों ने कहा कि नहीं, तू वहाँ पर खड़ा होकर दर्शन कर ले, आगे जाने का हुक्म नहीं है, या फिर तेरी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं और फिर तू आगे जा सकता है, क्योंकि आगे जाकर देखने की आज्ञा नहीं है। तो ये सुनकर भाई मर्दाना जी वापस सतगुरु नानक के पास आ गए। उन्होंने अपनी सारी वार्तालाप सतगुरु नानक को बताई कि वहाँ पर मजहरों ने मुझे आगे नहीं जाने दिया। मैंने उनसे आगे जाने की आज्ञा मांगी, लेकिन उन्होंने मुझे आगे नहीं जाने दिया और वह मुझसे कह रहे हैं कि अगर तुझे आगे जाना है तो हम तेरी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं, फिर तू आगे जा सकता है, क्योंकि आगे जाकर देखने की आज्ञा नहीं है। तो भाई मर्दाना जी सतगुरु नानक से कहने लगे कि गुरुजी, अगर मैं अंदर आंखों पर पट्टी बांध कर गया तो मैं अंदर जाकर क्या देखूंगा। अब आपके साथ आया हूँ, अगर अब भी मैं अंदर जाकर दर्शन नहीं कर सका तो फिर और कौन मुझे दिखाएगा। तो भाई मर्दाना जी के वचन सुनकर सतगुरु नानक ने भाई मर्दाना जी को एक माला दे दी और सतगुरु नानक ने भाई मर्दाना जी से कहा कि सत नाम का जाप करता हुआ तू अंदर चला जा, तुझे कोई नहीं देखेगा और ना ही तुझे कोई रोकेगा। तो गुरु जी की आज्ञा मानकर भाई मर्दाना जी सतनाम का जाप करते हुए काबे के मंदिर के अंदर बिना किसी रोक टोक के चले गए। तो उन्होंने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर पत्थर की एक बहुत बड़ी मूर्त रखी हुई थी और कुछ नहीं था। वह देखकर मर्दाना जी चुपचाप सतगुरु नानक के पास आ गए और कुछ नहीं बोले। तो सतगुरु नानक ने भाई मर्दाना जी से कहा कि हे मर्दाने, तू वहाँ पर गया था तो क्या देख कर आया है। तो भाई मर्दाना जी ने सतगुरु नानक से कहा कि गुरुजी, मैं आपकी आज्ञा पाकर वहाँ गया था, लेकिन मैंने वहाँ जाकर देखा कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा पत्थर है और कुछ नहीं है। तो वह मुझे आंखों पर पट्टी बांधने के लिए क्यों कह रहे थे, ऐसा क्यों गुरुजी। यह स्थान जिसकी बहुत महानता है, यह कैसे बना, यह सब आप मुझे बताएं ताकि मुझे भी इसके बारे में ज्ञान हो सके। मुसलमान कहते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, तो गुरुजी यह मूर्ति पूजा नहीं तो और क्या है। तो भाई मर्दाना जी के ऐसे वचन सुनकर सतगुरु नानक ने कहा कि यहाँ पर बहुत लंबे समय पर शिवलिंग रखा हुआ था। यहाँ पर पहले कोई मंदिर नहीं था और यह उजाड़ में ही रखा हुआ था। और यहाँ पर एक बहुत जालिम राजा हुआ। जब उसने शिवलिंग को देखा तो वह गुस्से में आ गया और उसने अपने नौकरों को आदेश दिया कि इसको कहीं दूर जाकर रखाओ। तो राजा की आज्ञा पाकर नौकर इस शिवलिंग को उठाने लगे तो वहाँ पर सभी तरफ आग लग गई।
सभी दुकानें, घर आग में जलने लगे। तो राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उसने माफ़ी मांगी और माथा टेका। तो उसके बाद रात के समय राजा के सपने में आकर शिवलिंग ने कहा कि यहाँ पर एक सुंदर मंदिर बनवाओ और आंखें बंद कर अगर उस मंदिर के अंदर आओगे तो सभी कार्य सिद्ध होंगे, और अगर तू इस प्रकार नहीं करेगा तो बहुत दुख पाएगा। तब राजा ने अगले दिन ही मंदिर का निर्माण करवाना शुरू कर दिया और मंदिर के संपूर्ण होते ही शिवलिंग को अंदर रख दिया। इस लिंग को मंदिर के अंदर ही स्नान करवाया जाता है और जो स्नान का पानी बाहर आता है, हाजी लोग उसको हाथ में लेकर अपना हज संपूर्ण करते हैं। तो ये वचन सुनकर भाई मर्दाना जी ने सतगुरु नानक से कहा कि हे गुरुजी, जब मैं बिना पट्टी के अंदर गया था तो मैं अंधा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो बिना पट्टी के अंदर जाकर सब कुछ देख कर आया हूँ। तो भाई मर्दाना जी के इस प्रश्न को सुनकर सतगुरु नानक ने कहा कि तेरे ऊपर करतार की कृपा है, तेरा भ्रम निवृत्त हो चुका है। तो इस तरह दिन बीत गया। तो रात के समय सतगुरु नानक काबे की तरफ पैर करके लेट गए। जब एक पहल रात रह गई तो जीवन मुल्ला, जो कि मंदिर के अंदर झाड़ू मारने आया था, उसने सतगुरु नानक को काबे की तरफ पैर करते हुए सोते देखा। तो उसने गुस्से में आकर सतगुरु नानक को लात मारी और कहा कि तू कहाँ से आया है, तू कौन है जो काबे के शरीफ की तरफ पैर करके सोया हुआ है। तो सतगुरु नानक ने शांति से प्रेम वचन कहे कि हम मुसाफिर हैं भाई, सफ़र करके थक गए हैं, यहाँ सोए हुए थे, हमें कोई सुध नहीं थी कि पैर किस तरफ करने हैं, इसलिए आप हमें अनजान समझकर माफ़ करें, गुस्सा ना करें और जिस तरफ खुदा का घर नहीं है उस तरफ हमारे पैर कर दें। तो सतगुरु के ऐसे वचन सुनकर जीवन मुल्ला ने गुस्से में आकर सतगुरु नानक के पैरों को पकड़कर दूसरी तरफ किया। तो उसने पाया कि काबा भी उसी तरफ आ गया जिस तरफ सतगुरु नानक के पैर हैं, जिस तरफ सतगुरु नानक के चरण हैं। तो जब उसने देखा कि काबा गुरुजी के चरणों की तरफ आ गया है तो उसने हैरान होकर सतगुरु के चरण पकड़कर फिर दूसरी तरफ कर दिए, और उसने फिर पाया कि जिस तरफ सतगुरु के चरण हैं, काबा फिर घूमकर उसी तरफ आ गया है। तो वह शर्मिंदा होकर सतगुरु नानक से कहने लगा कि खड़े हो जाओ, अब नमाज का समय हो गया है, नमाज पढ़ो। तो जीवन की ये बात सुनकर कि नमाज का समय है, नमाज पढ़ो, सतगुरु नानक ने वहाँ पर यह शब्द उच्चारण किया, पंज निवाजा वक्त पंज, पंजा पंजे नाओ, पहला सच हलाल दोए, तीजा खैर खुदाए। 5 नमाजें हैं और 5 उनके नाम हैं, पहला सच बोलना और दूसरा धर्म की किरत का खाना, तीसरा दान करना, चौथा अपनी नीयत को साफ रखना और 5वां परमेश्वर की सिफ्त सलाह करना। इसके उपरांत नेक कामों का कलमा पढ़कर मुसलमान कहलाने का हकदार होता है, बाकी सब झूठी बातें हैं। नानक के ऐसे वचन सुनकर मुल्ला ने कहा कि काफिर, तू क्यों कुफर बोल रहा है, तुझे अल्लाह और उसके रसूल का कोई पता नहीं है। और वह सतगुरु नानक से कहने लगा कि जाओ, यहाँ से चले जाओ, अगर यहाँ पर कोई और आदमी आ गया तो वह मुझे मार डालेगा। तूने भेष तो हाजी जैसा कर लिया है, लेकिन हाजी जैसी बातें तुझे नहीं आती। तो इतनी देर में दिन हो गया और आसपास के लोग और मुल्लानी भी वहाँ पर इकट्ठे हो गए। उन्होंने जीवन मुल्ला से सभी वार्तालाप जानी और फिर सतगुरु नानक से सवाल किया कि आप जी ने मक्का की तरफ पैर क्यों किए थे, क्योंकि कोई मुसलमान ऐसा नहीं करता। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप कहाँ से आए हो। ये सुनकर सतगुरु नानक ने वहाँ पर शब्द उच्चारण किया, मेहर मसीद सिदक मुसला हक हलाल कुरान, शरम सुन्नत सील रोजा हो मुसलमान, जिसका अर्थ है कि दया की मसीद, सिद्ध भरोसे का मुसला, हक हलाल का खाना कुरान, लज्जा दी सुन्नत, शीतला का रोज़ा रखें तब मुसलमान होता है। तो यह वचन सुनकर रुकनुद्दीन काजी ने कहा कि आप खुदा को या उसके पैगंबरों को मानते हो या नहीं। और उन्होंने नानक से यह भी सवाल किया कि हिंदू बड़ा या मुसलमान। यह सुनकर नानक ने कहा कि हिंदू और मुसलमान दोनों के शरीर 5 तत्वों के बने हैं। आँख, नाक, कान सभी के एक समान हैं, कोई भी किसी से अलग नहीं है, सभी एक से दिखते हैं और सभी के अंदर एक जैसी ही प्रक्रिया हो रही है। लेकिन मूर्ख लोग एक दूसरे से झगड़ते हैं, लेकिन जो परमात्मा से प्यार करता है उनको बड़ाई मिलती है।
उनके साथ और भी संसारियों का उद्धार हो जाता है, फिर चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान। राम ही रहीम है, अल्लाह ही अकाल पुरख है, जिसको खुदा कहते हो वही एक ओंकार है। जो लोग इस भेद को नहीं जानते वे आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। सतगुरु नानक के ऐसे वचन सुनकर वहाँ पर मौजूद काजी और हाजी सभी सतगुरु नानक को खुदा का रूप समझकर उनके चरणों में गिर पड़े और बार बार विनती करके नानक को कुछ समय तक वहीं रहने का आग्रह करने लगे। तो सतगुरु नानक कुछ समय तक वहाँ पर रुके और उसके बाद संसार के कल्याण के लिए अपने दोनों शिष्यों के साथ आगे की यात्रा पर चल पड़े। दोस्तों, मैंने अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार जितना जानती थी उतना आपको बताने का प्रयास किया। कोई गलती हुई हो तो माफ़ करें। वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दें। ऐसी ही अन्य वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपसे फिर मिलती हूँ किसी अन्य कहानी या जानकारी के साथ। तब तक खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपनों का साथ और प्यार आपको हमेशा मिलता रहे।